ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मेष राशि की महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी शनि महाराज 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी गति से उल्टा चलने लगता है तो उसको वक्र गति से बोला जाता है। अब चूंकि शनि महाराज की जो वक्र गति है, ये आपकी राशि पे चूंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 मेष राशि की स्त्रियों के लिए विशेषकर भाग दौड़ कराने वाला, बेवजह छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला, साथ ही साथ आपको पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। अब जब 13 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी मैं ज़्यादातर महिलाओं का ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पुरुषों का भी वीडियो बनाते हैं। आप लोग जब कमेंट में लिखते हैं कि आप स्त्रियों का ही बनाते हैं, तो मुझे इस बात पे ज़रूर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का बनाता हूँ, दोनों का समान रूप से वीडियो देता हूँ। लेकिन अभी जो एक चैप्टर चालू होता है तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। तो मेष राशि की जो महिलाएं हैं, अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा के विषय में विचार कर रही हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 12वें स्थान में खर्च स्थान विदेश यात्रा के घर में बैठे हुए हैं। ये जब वक्री हो जाएंगे तो ये सबसे पहले तो आपके कर्म भाव को देखेंगे। अब चूंकि ये दसम घर के आपके स्वामी भी हैं, आपके पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पदोन्नति, तो यहाँ पर अगर आप कोई अपना स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं, कोई नई नौकरी की तलाश आप कर रही हैं, तो आप नई नौकरी के लिए भाग दौड़ कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। चूंकि मेष राशि की महिलाओं पर जो शनि की 7.5 है, तो ये कोई इतना तनाव देने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी शनि महाराज नवंबर तक बकरी रहेंगे, तो आपको लाभ के मामले में जहाँ कहीं भी आपका धन रुक गया है या कोई काम आपका अभी आधा अधूरा रह गया है, वो कार्य आप पूर्ण कर लीजिए, उससे आपको लाभ भी होगा और आपका कार्य पूर्ण होगा। यहाँ पर लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपका कहीं भी धन फंसा हुआ है तो चाहे जिस साम दाम दंड भेद हर वो उपाय कीजिए, लेकिन अपना धन वापसी के लिए प्रयत्न कीजिए और इसमें आपको सफलता भी मिलेगा। ये शनि महाराज के वक्री होने का अर्थ ही यही है कि आपके जो भी काम रुके हैं, जो आधे अधूरे हैं, जहाँ धन फंसा है, वो वापस होने का योग बन रहा है। जरूर इसमें थोड़ा आपको कठोर बनना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने धन वापसी के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जहां तक हो सके आप अपने घर में बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी हैं, उनके साथ आप बहुत प्रेम से व्यवहार कीजिए। उनका भूल कर अपमान तो करना ही नहीं चाहिए, और विशेषकर पिता, ससुर या घर के कोई अन्य बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका भी सम्मान करो, क्योंकि शनि महाराज एक बार रीचेकिंग में आ रहे हैं। वो यही चेकिंग करने आएंगे कि आपका व्यवहार अब कैसा जा रहा है, क्योंकि इसका बड़ा महत्वपूर्ण समय आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। एक तो 7.5 आपकी चल ही रही है, लेकिन आपने अगर अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ मधुर व्यवहार किया तो शनि महाराज की कृपा भी आप पर मिलेगी। क्योंकि मेष राशि में शनि महाराज नीच के हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं।
तो जो यह आपका कार्य है, आपको कार्य में भी उन्नति मिलेगी। आपका अगर प्रमोशन आदि कहीं होने वाला है, निश्चित तौर पे आपको इसमें प्रमोशन भी मिलेगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं, तो आपको व्यापार बिजनेस में भी अच्छा लाभ होने का योग है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने किसी से धन ले रखा है, तो धन को वापस तो करना ही है, वो करते रहिए, लेकिन अपनी मूल पूंजी को बचा के ही धन वापस। किसी लालच में, जल्दबाजी में आप बिल्कुल कार्य ना करें, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं और ये न्यायों के प्रति इनका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर लागू होता है। इसलिए आप घर में किसी का अपमान न करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो आप उनके लिए कुछ खाना, भोजन आदि की व्यवस्था कर सकती हैं तो करें। नहीं तो अगर नहीं भी कर सकती हैं तो बस हाथ जोड़ के भाई माफ़ करो, तो इससे भी आपको दोष नहीं लगेगा, शनि महाराज की कृपा होगी। लेकिन अगर आप कोई नया कार्य, बड़ा कार्य करना चाह रही हैं, तो यह आपको 27 नवंबर तक का आपको गोल्डन टाइम है। इस समय आपको अपने कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद में शनि महाराज का फिर जब मार्गी होंगे, साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये सब बातें बहुत ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन अगर हो सके तो आप सरसों का तेल अपने 20 नाखूनों में, 10 हाथों में और 10 गोड़ों की नाखूनों में सरसों का तेल लगाइए। हो सके तो पूरा ऐसा मालिश कर लीजिए। और उसके बाद में जो भी है आपको योगा आदि करना है, आप वो योगा आदि करके, थोड़ा व्यायाम करना है तो चहलकदमी करके फिर स्नान ध्यान करके अपने काम पे आप जाइए। घर में भी अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर में भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि धैर्य की आपको बहुत ज़रूरत है। शनि महाराज जब बकरी होंगे तो आप जल्दी जल्दी अपना काम पूर्ण करना चाहेंगी। यहाँ पर आपको धैर्य की ज़रूरत है। जितना आप धैर्य का परिचय देंगी और जितना विवाद से दूर रहेंगी, उतना आपके लिए ये बड़ा श्रेयस्कर समय है। इसका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के शनि वक्री होने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मुझे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।